ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। पूर्व प्रसंग में सूत जी बोले, हे शौनक जी, आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र श्रवण कर रहे थे। पितरोपर्ते तेन जननी ताड़िता भृशम क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। धुंधुकारी पिता को जब सताता रहा, परेशान करता रहा, तो पिता एकांत में जाकर गंगा किनारे बैठ गए। धुंधुकारी बुरा कर्म, बुरा कर्म एक जन्म में ही नहीं सताता है, प्रारब्ध बन के जन्म जन्मांतरों में कष्ट देता रहता है। अच्छा कर्म गोकर्म सद्बुद्धि प्रदान करता है, सद प्रेरणा मिलती है अच्छे कर्म से, और साधक गंगा किनारे आता है, अर्थात ज्ञान गंगा में स्नान करता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, पितुरुपते जननी ताड़िता भृशम। पिता के चले जाने के बाद उसने माँ को मारना शुरू किया। किसने? धुंधुकारी ने। माँ क्या है? हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति हमारी माँ है, और धुंधुकारी उस माँ को मारता है, अर्थात बुरे कर्म हमारी संस्कृति को नष्ट करते हैं, हमारी सभ्यता को नष्ट करते, हमारे सुंदर व्यवहार को नष्ट करते, हमारे सुंदर संबंधों को समाप्त करते हैं बुरे कर्म। तो जो बुरा कर्म है वो धुंधुकारी है, मैंने आपको कहा। जो सत्कर्म है वो गोकर्म है। जब वह संस्कृति धुंधुकारी बुरे कर्म करता है, अर्थात बुरे कर्म जब होते हैं तो संस्कृति कुआं में डूब जाती है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, मर्यादा सब समाप्त हो जाती है। कूपः पाते कृतौते, कूपः पाते कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता। और कुआं में गिर जाती है, अर्थात हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए सूत जी सावधान करते हैं, कलयुग में नाम ही प्रधान है, भगवान के नाम का जप करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ा सुंदर संदेश देते हैं। श्रीमद् भागवत का जो चिंतन करता है, श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है, नाम स्वरूप है। साधनाओं की प्रेरणा, नाम सुमरन की प्रेरणा, भजन की प्रेरणा, आत्मचिंतन की प्रेरणा, सब प्रेरणा मिलती है। नाम ही ब्रह्म है। ब्रह्म को आप ढूंढने जाओ, वो निर्गुण है, निराकार है, अव्यय है, अविनाशी है, कहाँ ढूंढोगे? इसलिए नाम से ही ब्रह्म को पुकारा जाता है, नाम से ही उसका स्मरण होता है।
जितने भी ज्ञानी ध्यानी हुए हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं, सबने नाम का आश्रय लिया और अपने शरण में आने वाले भक्तों को भी नाम का आश्रय देते हैं। इसलिए नाम परमात्मा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि परमात्मा ने गिने चुने भक्तों का उद्धार किया और नाम ने तो नाम उधारे अमित खल, नाम ने तो महादुष्टों का भी उद्धार किया, क्योंकि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। यदि कोई दुष्ट है उसके मुंह से प्रभु का नाम लेता है तो ये भव सागर उसके लिए सूख जाता है, अर्थात भव सागर पार हो जाता है। ज्ञानी पुरुष नाम में निष्ठा रखते हैं, वे नाम का आश्रय लेते हैं और नाम ही ईश्वर का स्वरूप है ऐसा जानकर वो नाम का चिंतन करते हैं, प्रभु के नाम का। इसलिए महापुरुषों ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। श्वास, प्रत्येक श्वास में भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का सुमिरन करो, भगवान का स्मरण करो, नाम स्मरण करो। बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? और बड़े से बड़ी विपत्ति, आपत्ति, दुख, कष्ट, परेशानी कौन सी है? तो हनुमान जी बोले, प्रभु एक बार यह प्रश्न भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा था, तो हनुमान जी ने सुंदर उत्तर दिया, कहें हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, जिस समय मनुष्य के द्वारा, साधक के द्वारा भगवान का स्मरण नहीं हो रहा हो, भगवान का चिंतन नहीं हो रहा हो, भगवान का भजन नहीं हो रहा हो, भगवान का सुमिरन नहीं हो रहा हो, नाम स्मरण नहीं हो रहा हो, उस समय समझो कि ये बहुत विपत्ति में है। और नाम उधारे अमित खल, नाम उधारे अमित खल। और जब नाम का स्मरण होता है तो बड़े बड़े दुष्टों का उद्धार हुआ है नाम से, तो हमारा क्यों नहीं होगा? इसलिए हम नाम का जप करें। जो भागवत का आश्रय लेते हैं और भगवान नाम का जप करते हैं, वो भगवान बनते हैं। भागवत का आश्रय लेने वाला भगवान का स्वरूप हो जाता है। आत्मदेव श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हैं गंगा किनारे, और आश्रय लेकर के 10वें स्कंध का पाठ करते हैं। 10वां स्कंध का पाठ सबको करना चाहिए। 10वें स्कंध का पाठ का मतलब है, मैंने आपको कहा था, इंद्रियों की वृत्तियों को हर तरफ से हटाकर और 10वें द्वार में प्रवेश कराओ, और 10वें द्वार में प्रवेश करा के भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो, इसी में कल्याण है। तो केवल 10वें स्कंद के पाठ से ही आत्मदेव ब्राह्मण को मुक्ति मिली है। प्रत्येक जीव को जो मुक्ति मिलेगी वो भगवान का ध्यान करने से मुक्ति मिलेगी। जब 10वां द्वार खुलता है, भगवान का ध्यान होता है, भगवान के स्वरूप का स्मरण होता है, तो जीव को मुक्ति मिलती है। सो आत्मदेव ब्राह्मण को मुक्ति मिली। आत्मदेव ब्राह्मण, हम सब आत्मदेव हैं। वह जो ब्रह्म है वह परमात्मा है और हम उसकी आत्मा है। आत्मदेव ब्राह्मण ने परमात्मा देव को प्राप्त किया और आत्मा परमात्मा की एकता हुई। ब्रह्म आत्मैक्य भाव जब प्राप्त हुआ
तो उस आत्मदेव ब्राह्मण को मुक्ति मिली। और जब साधक का ब्रह्मात्मैक्य भाव सिद्ध होता है तभी उसको मुक्ति मिलती है, ना अन्य पंथा वेत्ते अनाया। इसके मुक्ति पथ के लिए, मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, भव सागर से पार जाने के लिए इसके अतिरिक्त तो और कोई रास्ता नहीं है, ऐसा वेदों का संदेश है। इन शब्दों के साथ ही मैं वाणी को विराम दूंगा। आपसे प्रार्थना करूंगा निरंतर भगवान का चिंतन, नाम स्मरण, स्वरूप स्मरण और भगवान का ध्यान करते रहो। इसी में कल्याण है, इसी में उद्धार है, इसी में सुख है, इसी में शाश्वत शांति है, इसी में शाश्वत सुख है, शाश्वत आनंद है। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। और आप सबके लिए अनंत मंगलमयी शुभ कामनाओं के साथ बहुत बहुत आपको श्रोताओं, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।